की बात की हुई है स्टैंडर्ड में, और टर्म्स एंड डेफिनेशन की बात की हुई है। तो दोनों में ही ISO 9000 का एक रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा ये रिक्वायरमेंट है कि हमें मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट उसको समझना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस किस रिस्पेक्ट में क्या क्या मतलब इफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मतलब ग्रोथ में, मतलब या फिर कहीं ना कहीं उसके लॉस में, वो सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करती हैं, उनको हमें देखना है। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं स्टैंडर्ड में। ठीक है। सो इसको इस तरह से देख सकते हो कि आप मतलब अगर आप कहीं ना कहीं एक फैमिली रन कर रहे होगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके आ, आप एक फैमिली से निकल के आए होंगे, आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हो, आप एक फैमिली होगी, तो वहाँ पे भी फैमिली का कॉन्टेक्स्ट होता है। मतलब फैमिली ग्रोथ करती है, मतलब कि मतलब वो फैमिली कैसा आगे चल के एक, मतलब आपके फादर कहीं हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में रहे हो, किसी बिजनेस में रहे हो, ठीक है, या फिर किसी प्राइवेट जॉब में रहे हो, या फिर कोई और भी मतलब जो में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मतलब होता क्या है कि जो एंड गोल है उस फैमिली का, कि वो फैमिली एक मतलब आने वाले समय में एक सस्टेनेबल मैनर में सरवाइव करे, ग्रो करे। तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है, मतलब ओवरऑल जो फैमिली की इनकम है वो ग्रो करे, साथ ही साथ जो बच्चे हैं जो फैमिली के, वो आगे जाके एक अच्छी पढ़ाई कर सके, एक अच्छे प्रोफेशन में सेटल हो सकें। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ फैमिली आप क्या क्या चीज़ें आप सोचते हो जो मैटर करती हैं एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को के लिए भी आपको सोचना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें फिर हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाती है। ठीक है। सो उसमें जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशू विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंटेंडेड रिजल्ट्स एंड मॉनिटरिंग। सेकेंड पॉइंट है अपना इंटरेस्टेड पार्टीज, determine them and their requirement and monitor. Third point है scope of QMS, boundaries, applicability, products and services, documented information, conformity with respect to customer satisfaction enhancement. Fourth है अपना QMS and its processes, inputs required, output expected, sequence with interaction scenarios, effective operation, criteria and methods, resources, responsibilities and authorities, risk and opportunities, evaluate and improvement, maintain and retain documented information. ठीक है, अब मैं इनको इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ, रिक्वायरमेंट दी हुई है स्टैंडर्ड में। ठीक है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल इशू की बात कर रहा है, स्लाइड में मैंने मेंशन किया है। सो एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब पहले हमें एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज को मतलब डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल इश्यूज हैं क्या क्या। तो एक्सटर्नल इश्यूज में जो चीज़ें आती हैं वो हो सकती हैं आपकी लीगल हो, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हो, कॉम्पिटिटिव हो, मार्केट हो, कल्चरल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वेदर मतलब वो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लोकल या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, के रिस्पेक्ट में होंगी। और इंटरनल इश्यूज में जो चीज़ें आती हैं जैसे वैल्यूज़ है, कल्चर है, नॉलेज है, परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनके रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें हैं एज एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज, वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी टू डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी मतलब कंपनी को लेके, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को लेके, वो इसके ऊपर बेस्ड होगी टोटली। ठीक है। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था अपना, वो था अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज की बात कही गई थी। सो हमें मतलब, क्योंकि ऑल कंपनीज इज अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन, मतलब हम एक सप्लाई चेन का पार्ट है। मतलब जैसे कहते हैं हम फूड चेन है वर्ल्ड में, मतलब एज अ अर्थ देखें हम तो एक फूड चेन है। ठीक है, वैसे ही जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं वो पार्ट है सप्लाई चेन के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी कंपनीज सारे प्रोसेसेस को जो भी रिक्वायर्ड है उसे कंपनी को रन करने के लिए इन हाउस नहीं कर सकती हैं। कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी वेंडर के ऊपर मतलब डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टीज की बात की हुई है स्टैंडर्ड में। तो इंटरेस्टेड पार्टीज को मैंने पहले भी डिफाइन किया है हुआ था कि इंटरेस्टेड पार्टीज में कस्टमर्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि 9000 और 9004 में भी क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि इंटरेस्टेड पार्टीज में कस्टमर्स भी होंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को हमें समझना है, क्योंकि हमने वैसे बताया कि हम सिंगली नहीं एक्सक्यूट कर सकते कोई भी बिजनेस बिना किसी इंटरेस्टेड पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट के। उसमें हमें वेंडर्स भी चाहिए, कस्टमर्स भी चाहिए। ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना, ठीक है, और क्या उनकी नीड है, क्या हम हमसे वो आशा करते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी वो हमारे साथ एक मतलब अच्छे से जुड़ सकते हैं, वो अच्छे हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम उनको, अगर हम जैसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कंपनी में वर्क सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं उसको, वो कहीं ना कहीं उससे वो भी वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को वो भी कहीं ना कहीं फॉलो कर पाएंगे। जब उनकी हम नीड एंड एक्सपेक्टेशन को समझेंगे, तभी जाके हम उनकी अपनी बातें बता सकते हैं, कर सकते हैं कि आप भी इसमें हमें हेल्प करो, क्योंकि यू आर अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ और सिस्टम एज ए कंपनी। ठीक है, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें वेंडर्स को भी समझना है, कस्टमर्स को भी समझना है। ठीक है, और हमें कुछ डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा इंटरेस्टेड पार्टीज में। फिर कस्टमर तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही जैसे मैंने कोर प्रोसेसेस की बात की है अभी, कोर प्रोसेस में जो भी एसोसिएटेड वेंडर्स होंगे, कंपनीज होंगी जिससे हम कुछ कुछ ना कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं, वो मतलब क्रिटिकल इंटरेस्टेड पार्टी हमारे लिए होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे सबऑर्डिनेट प्रोसेस है, हमारी सप्लाई है कुछ, मतलब सबऑर्डिनेट जो सब कोर प्रोसेस के सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं, उसमें कुछ मतलब एसोसिएटेड वेंडर्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं उतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली रोल नहीं प्ले करते हैं एज अ इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इस चीज़ को हमें मतलब इवेल्युएट करना पड़ेगा कि विच आर द क्रिटिकल इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर आवर कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और स्टैंडर्ड बोलता है कि इनकी परफॉर्मेंस को, इंटरेस्टेड पार्टीज को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर और रिव्यू करते रहना है। ठीक है, मॉनिटर रिव्यू तो मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है ही। आप मतलब आपका पर्सनल गोल हो लाइफ में, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल गोल हो, आपकी फैमिली के रिस्पेक्ट में या फिर कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो आपको मॉनिटर रिव्यू तो इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये थ्रू आउट द चीज़ें मतलब चलती रहेंगी, और मतलब स्टैंडर्ड में बोली गई हैं और एक्सपेक्ट मतलब आपसे एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे एज अ कंपनी जो एक रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की, तो जो भी आप चीज़ें मतलब डिसीजन मेकिंग करो, इवेल्युएट करो, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है डिसीजन मेकिंग का।
ठीक है। और एविडेंस का, ये बहुत जरूरी है। फिर जो पीपीटी में बात की है, स्कोप ऑफ ह्यूमस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। सो स्कोप में जो स्टैंडर्ड बात करता है, बाउंड्रीज की बात करता है कि आपकी बाउंड्री है क्या, एज अ कंपनी एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देके आपके बाउंड्री है क्या, मतलब। तो बाउंड्रीज को डिसाइड करने में हमें देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मतलब यहाँ ध्यान रखना है कि हम क्यूएमएस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमें एक्सटर्नल इंटरनल इश्यूज को ध्यान में रखना है। ठीक है। और इंटरेस्टेड पार्टीज के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक है। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हम एज अ कंपनी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, एज अ कंपनी हम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, जब बाउंड्रीज डिसाइड करेंगे। ठीक है। और उसी बाउंड जो बाउंड्री में जो भी चीज़ें अप्लीकेट होंगी, उसी के ऊपर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फ्रेम करेंगे, जो भी हम एज पर द स्टैंडर्ड हम डेवलप करेंगे अपनी कंपनी के लिए। ठीक है। तो जैसे कि मैं इंडियन कल्चर की बात करूं, ठीक है, या फिर चाइना के जो बिजनेस कल्चर है उस पर बात करूं। ठीक है। तो मतलब हम लोग नॉर्मली जो एक, हमारा मतलब एक जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसिंग, मतलब प्रैक्टिस हम लोग एज अ इंडियन मैन्युफैक्चरर, मतलब इंडियन कंपनी ज़्यादा चाइनीज कंपनी, जो प्रैक्टिस में चीज़ें हैं वो हमने मैन्युफैक्चरिंग की है। तो उसमें बात होती है जैसे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, प्रोडक्ट की। तो नॉर्मली ये जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आउटसोर्स रहता है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में कर रही है, चाइना में कर रही है, लेकिन जो उसकी डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है वो कोई सेकंड कंपनी कर रही है। ठीक है। तो उस केस में जो बाउंड्री होती है हमारी लिमिटेड हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की हो जाती है। ठीक है। इस तरह से मतलब चीज़ों को देखना है। इसी तरह से डिलीवरी में भी कभी कभी हमारा इस तरह का हमारी टर्म रहते हैं कि वो भी हमें दिखाना पड़ता है कि दैट इज आउट ऑफ मतलब आवर बाउंड्री ऑफ स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड करना होगा हमें, मतलब कि हमारे बाउंड्री के अंदर कंपनी के क्यूएमएस के क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं। और एक जस्टिफिकेशन भी हमें तैयार रखना पड़ेगा। अगर हमें जैसे कि कोई हमें सेकंड पार्टी हमें ऑडिट कर रही है, या फिर हमारी जो डिसीजन मेकिंग है विथ रिस्पेक्ट टू स्कोप ऑफ द पार्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें हमने अगर कोई चीज़ एक्सक्लूड की है तो वो किस बेसिस पे, किस कारण से की है, उसके लिए हमें एक जस्टिफिकेशन तैयार, मतलब हमें एज ए कंपनी डेवलप करना है, मेंटेन करना है अपनी कंपनी में डॉक्यूमेंटेड मैनर में। ठीक है। जो भी चीज़ें मतलब बात हो रही है मैं आगे करूँगा, तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहीं भूल जाऊँ आपको बोलना, एक, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं यहीं पे आपको ये बात बता देता हूँ कि अ, ये डॉक्यूमेंट करना हर चीज़ को with respect to ISO 9001 is equally important, uh, uh, like you are implementing anything from this standard. Okay. ठीक है। और ये मतलब स्कोप में बात कह रहा है कि कंफर्मिटी आप तभी क्लेम कर सकते हैं इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की 9000 की, जब तक मतलब जब आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रिस्पेक्ट में